करनाल के सेक्टर 12 में डाला गया महापड़ाव। हम आपको जानकारी दे दें, आज शनिवार को 11 बजे से करनाल के सेक्टर 12 में आंगनवाड़ी एवं हेल्पर वर्कर यूनियन की पूरे प्रदेश से आई महिलाओं द्वारा महापड़ाव डाला गया, जिसमें अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस महापड़ाव का सर्व कर्मचारी संघ के अलावा अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा भी समर्थन किया गया। मौके पर पूरे प्रदेश से आई महिलाओं द्वारा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। चैनल से जुड़े रहिए, ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल। मतलब ये अधिकारों की जब हम बात करते हैं, अधिकारों के साथ साथ आम लोगों के ऊपर भी बाकायदा से नजर रखनी पड़ेगी कि जो लोग सत्ता में बैठते हैं, कानून कहां से बनते हैं? कानून बनते हैं लोकसभा के अंदर बैठ के। बड़ी बनाए ये जनता जानती है, ये जनता जानती है, चोरी करके आंख दिखाए, बातें बड़ी बनाए ये जनता जानती है, ये जनता जानती। धर्म के नाम पे दंगे कराए, कौन हमें हंसता है, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। किसने उसी मांगों को लेके हमारे महापड़ाव हैं। हरियाणा में भी 4 जगह हैं, जैसे कि फरीदाबाद में, हिसार में, भिवानी में और करनाल में। हमारे जो पहले सीएम साहब होते थे, खट्टर साहब, अब वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। उनके दरवाजे के सामने ये पड़ाव है। 9 जिले यहाँ पे आए हुए हैं: पंचकुला, अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत और जींद। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं, हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दो, और उसके बाद स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते तो 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन हमारा लागू करो, और रिटायरमेंट पे हमें 5 लाख रुपए दो कम से कम, और जो पेंशन है हमारी कम से कम 12,000 रुपए प्रति महीना हमारे को दी जाए। ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए, जो कि गुजरात में, केरल में, कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के हम लोग ले चुके हैं। तो हरियाणा सरकार भी देगी, हरियाणा सरकार के लिए। और जो वर्दी भत्ता है कम से कम 2,000 रुपए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। टेस्ट लेब है जो हमारा, वो कम से कम हमारे को 5 लाख नेचुरल टेस्ट पे दिया जाए, ना कि एक्सीडेंट टेस्ट पे। उसके साथ ही जो सरकार ने 4 लेबर कोड लागू किए हैं, इनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि जो ये 4 लेबर कोड है ये बहुत ही खतरनाक है कर्मचारी और महिलाओं और मजदूरों के लिए। ये बिल्कुल बहुत ही एक कहते हैं कि चक्रव्यूह रचा दिया है सरकार ने। जो हमारे जो काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, मानदेय में, मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें, तो उसको रद्द किया जाए। मेरा नाम बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन राज्य सचिव, जिला सचिव और CITU के जिला प्रधान है। और न केवल करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर 4 जगह ये पड़ाव डाले गए हैं। हिसार के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, भिवानी के अंदर, और पूरे देश में आज आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है फेडरेशन के आह्वान पर महापड़ाव डाल रही हैं। क्योंकि 1975 से हरियाणा के अंदर ICDS स्कीम शुरू की थी सरकार ने, और ये आंगनवाड़ी वर्कर ही हैं जिन्होंने भारत को पोलियो मुक्त किया। ये आंगनवाड़ी वर्कर ही हैं जिन्होंने गर्भवती माताओं की मृत्यु दर को कम किया। ये आंगनवाड़ी वर्कर ही हैं जिन्होंने देश के अंदर कुपोषिता को कम किया। लेकिन बड़े दुख की बात है, सरकारी ने कर्मचारी तो दूर मजदूर का दर्जा तक नहीं दे रही। सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। हम कह रहे हैं ये बेटियां बची हुई भी हैं और पढ़ी हुई भी हैं। इन बेटियों के बारे में पहले सरकार सुध ले, वरना ये जो दोगलापन सरकार का है, नारे लगाते हैं और बेटियों को ही मरवाते हैं। तो आज हमारे देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर जो है, इनके ऊपर ऑनलाइन काम का इतना ज्यादा दबाव डाल रखा है, मानसिक तौर पे परेशान है। कई महिलाओं की तो मृत्यु तक हो चुकी है हरियाणा के अंदर भी, और पूरे भारत का अगर आंकड़ा देखें तो सैकड़ों में ये गिनती है। हम ये कह रहे हैं सरकार से, हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी नहीं माना जाता, कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। आज के दिन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को 3,000 रुपए केंद्र सरकार देती है,
12,000 रुपए राज्य सरकार देती है। कभी केंद्र सरकार का मान दिया जाता है, कभी राज्य सरकार का मान दिया जाता है। ये पूरा मानदेय कभी नहीं मिलता आंगनवाड़ी वर्करों को। और इनमें 70% महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा है, बेसहारा है, जिनका गुजारा केवल आंगनवाड़ी की कमाई पे ही चलता है। चीजों का जिक्र किया गया इस गीत के माध्यम से। जी बिल्कुल, इस गीत के अंदर पूंजीपतियों का भी जिक्र हुआ है कि सरकार जो है पूंजीपतियों को गले लगाती है, मेहनत कश जनता को ठुकराती है। मेहनत कश जनता की सरकार को सिर्फ 5 साल में एक बार जरूरत पड़ती है वोट के रूप में, और वोट लेने के बाद सरकार बिल्कुल पूंजीपतियों के पाले में खड़ी दिखाई देती है। क्योंकि अभी ताजा उदाहरण है इस बात का, बिहार के अंदर चुनाव जीतते ही सरकार ने श्रम कानूनों के अंदर बदलाव किया है, 4 लेबर कोड को लागू किया है। वो ऐसे लेबर कोड है जिससे ये देश गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, क्योंकि इस देश की जनता ने आंदोलन करके श्रम कानूनों को लागू करवाया था। 8 घंटे काम के होंगे, 8 घंटे आराम के होंगे, 8 घंटे मनोरंजन के होंगे। अभी जो ये लेबर कोड किए हैं लागू सरकार ने, इसमें मालिकों को छूट दे दी है, मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम ले सकते हैं। इससे क्या होगा, गरीब जनता का खून चूसा जाएगा। जैसे अंग्रेज चूसते थे ऐसे मालिक प्रस्त लोग चूसेंगे। 15 लाख रुपए का क्या जिक्र कर रहे थे? बिल्कुल, आप सबको भी जानकारी होगी, मीडिया के साथियों को, कि सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तो एक वादा किया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। हमारे तो 5 पैसे नहीं आए, हम तो अपनी मेहनत का मेहनताना मांग रहे, वही टाइम पे नहीं आ रहा, तो 15 लाख तो मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ सरकार का, मैं ये कह सकती हूँ, ढकोसलेबाजी थी, वोट लेने का एक तरीका था। आगे क्या रणनीति है? हाँ, आगे जो है अभी फेडरेशन के आह्वान पर ये 3 दिन का पड़ाव है, 6, 7, 8 तारीख को। 8 तारीख को अगले आंदोलन की घोषणा होगी। मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट।